हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 9.1 करेंगे। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ऐसे पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस पर बने हुए होते हैं और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं उनका एरिया बराबर होता है, ये थ्योरम कहती है। फिगर के अंदर समझिए, यहाँ पे ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी बेस के ऊपर बना हुआ है। ए बी ई एफ ये दूसरा पैरेललोग्राम है, ये भी ए बी बेस के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। आप देख पा रहे होगे ए बी और एफ सी के। तो जब ऐसा होता है तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया बराबर होता है। अब इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है, तो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑलरेडी बनी हुई है, इसके हिसाब से हम गिवन लिखते हैं। पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABEF lie on the same base AB. ABCD और ABEF दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस AB के ऊपर बने हुए हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AB एंड CF, और AB और CF इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाई कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि ABCD का एरिया ABEF के एरिया के बराबर है। अब इसमें प्रूफ करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी, आप फिगर में देख पा रहे होगे, ये जो मैंने येलो कलर से शेड किया हुआ है ABED, ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर आ रहा है। ABCD के अंदर भी येलो पार्ट आ रहा है, ABEF के अंदर भी ये येलो पार्ट आ रहा है, और इनसे अलग ये दो ट्राइंगल्स आप देख पा रहे होगे। तो जब इस येलो में ये व्हाइट ट्राइंगल जोड़ेंगे तो ABCD बन जाएगा, और जब इस येलो पार्ट में ADF ये वाला ट्राइंगल जोड़ेंगे तो ABEF बन जाएगा। यानी ये पार्ट जो है ये कॉमन है। अब अगर मैं ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया अगर मैं इक्वल कर देता हूं, अगर मैं इनका एरिया बराबर कर देता हूं और फिर इस येलो पार्ट में बारी बारी से जोड़ देता हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा पर्पस यही होगा कि इन दोनों व्हाइट ट्राइंगल्स का एरिया मेरे को बराबर दिखाना है, और एरिया बराबर दिखाने के लिए मैं इन्हें कॉन्ग्रेंट शो कर दूंगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा, फिर वहां से दिखा दूंगा कि इनका एरिया बराबर हो जाएगा, और फिर इन दोनों के अंदर ये येलो पार्ट में ऐड कर दूंगा तीसरे स्टेप में, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रूफ से। इन दोनों ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो मैंने लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ADF के अंदर और ट्राइंगल BCE के अंदर। अब जिस क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चीजें लिखनी है। तो देखते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूं। यहां पे मैं एंगल 1 लिख रहा हूं और यहां पे मैं एंगल 2 लिख रहा हूं। अब फिगर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ABEF एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो AF साइड है और ये जो BE साइड है ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी ऑफ कोर्स, और इनको FC ट्रांसवर्सल काट रही है। तो जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं और उन्हें इस तरह से ट्रांसवर्सल काटती है ऐसे, तो यहाँ जो एंगल्स बनते हैं ये वाले, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये ऊपर बने चाहे ये दोनों नीचे बने, यानी सेम पोजिशन पर हो और सेम साइड हो, तो FC तो ट्रांसवर्सल हो गई है। ये 1 और 2 ये दोनों नीचे की तरफ बन रहे हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके राइट में बन रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 और BCE का एंगल 2 ये बराबर होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन हम इसमें पूरा लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों हैं, थोड़ा सा इसे भी मेंशन कर देते हैं। बिकॉज यहां पे AF पैरेलल है, AF पैरेलल है BE के, एंड और ये जो FC है ये ट्रांसवर्सल है, एंड FC इज ट्रांसवर्सल। तो जब पैरेलल लाइंस होती है उन्हें ट्रांसवर्सल काटती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। एक चीज तो ये आ गई है। इसी तरह से यहां पे एक एंगल का पेयर और मुझे दिखाई दे रहा है, ABCD। अब इस वाले पैरेललोग्राम को देखिए आप, ABCD को,
ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये मैंने 3 रख लिया इसका नाम, और इसका नाम मैंने 4 रख लिया, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और FC इनकी ट्रांसवर्सल हो गई है। तो ये FC के नीचे की तरफ आ रहे हैं और पैरेलल लाइंस के एक ही साइड में आ रहे हैं, दोनों के दोनों लेफ्ट में आ रहे हैं ना, ये भी लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो इसका एंगल 3 और इस वाले ट्राइंगल का BCE का एंगल 4, ये बराबर होंगे। यहां भी रीजन सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, बस लाइंस का नाम चेंज हो जाएगा। हैं ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे AD और BC ये पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड FC इज ट्रांसवर्सल, FC इज ट्रांसवर्सल। तो भी मैंने 2 एंगल ले लिए। अब इनमें एक साइड भी मेरे को दिखाई दे रही है, ABCD देखिए एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इट मींस AD की लेंथ बराबर होगी BC के, तो मैं ये ले लेता हूं। तो इस ट्राइंगल की AD साइड और इस ट्राइंगल की BC साइड ये बराबर होंगी। इसका रीजन भी हम जरूर लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो मैंने यहां पे 3 चीजें ली हैं। एंगल लिया है सबसे पहले में, ये एंगल था A4 एंगल, फिर मैंने दूसरा एंगल लिया है, और फिर मैंने तीसरी ये साइड ली है। तो 2 एंगल और एक साइड, यानी AAS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ध्यान देना AAS लगा है, आप इसे AS से मत लिख देना, क्योंकि 2 इक्वल एंगल्स के बीच में साइड नहीं आई है। एंगल्स 2 कहीं और हैं, साइड कहीं और है। तो जब 2 एंगल्स बराबर होते हैं ट्राइंगल के और उनमें एक साइड भी बराबर होती है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADF is congruent to triangle BCE। और रूल लगा है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो अब हम लिख देंगे सो एरिया ऑफ ADF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BCE के। रीजन हम जरूर लिखेंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया बराबर होता है, वही बात हम यहां पे लिख देंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया इनका बराबर होगा। अब आएंगे हम अपने थर्ड और लास्ट स्टेप पे। मैंने बताया था दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, दोनों में ये येलो पार्ट जोड़ देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बस अब हमको अपना लास्ट स्टेप लिखना है। अब हम लिखेंगे एडिंग, ये कॉमन पार्ट जो है एरिया ऑफ ABED, एडिंग एरिया भी लिखना है यहाँ छोटा सा, दोबारा लिख देता हूं मैं, एडिंग एरिया ABED ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जोड़ना है आपको। कौन सी दोनों तरफ? ये जो ऊपर आपका रिजल्ट आया है ट्राइंगल वाला। तो लेफ्ट साइड में है एरिया ADF, इसमें प्लस करना है एरिया ABED इज इक्वल टू राइट साइड में है एरिया BCE, इसमें प्लस करना है एरिया ABED। अब आप यहां इक्वेशन के हिसाब से भी देख लीजिए और फिगर के हिसाब से भी देख लीजिए।
ADF और BCE ये दोनों पहले से ही बराबर थे। अब इन दोनों बराबर चीजों में मैंने कोई सेम ही चीज जोड़ी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर ही आएगा। अब फिगर में देखिए क्या आ रहा है। देखिए 20, ये पहले यहां पे लिख देखते हैं। ADF, ये ADF है। ADF के अंदर ABED जोड़ा है, तो ये व्हाइट वाला ट्राइंगल और येलो वाला ट्रेपीजियम दोनों मिलके ABEF बन गया। तो एरिया ऑफ ABEF आ गया। और यहां राइट में देखें BCE ये ट्राइंगल और इसमें जोड़ा एरिया ABED, तो ये ट्राइंगल और ये येलो ट्रेपीजियम दोनों मिलके ABCD पैरेललोग्राम बन गया। एरिया ABC और ये D, और यही आपको इसके अंदर शो करना था। देख लीजिए टू शो के अंदर, टू प्रूफ के अंदर कि ABCD का एरिया ABEF के बराबर है। यहां भी यही हो रहा है, ABCD का एरिया ABEF के बराबर है। तो थ्योरम प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।